पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इस बाजार में 1100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तेजी की बिना पर 1,33,000 की हद भी अबूर कर गया। सरमायाकारों की तरफ से सरमायाकारी पर स्टॉक मार्केट 2 हदें अबूर कर गई। साल अफराद 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं तरसलात ज़र और बरामदात के बायस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। सख्त मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के सबब हमने मुआशी तनज़्ज़ुली पर काबू पाया। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। पानामा केस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो किसी भी रुकन को नाअहल करते। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। आइन के दिफात 62 और 63 का मुखालिफ हूँ। चाहे तो उनको निकाल कर बाहर फेंक दें कि नहीं हो सकता कि आइनी दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मानसून बारिशों ने मुल्क भर में जलथल एक कर दिया। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कई शहरों और देहात में तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के दौरान आसमानी बिजली और दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। आबी रेलों से मुताबिक मकानात को नुकसान पहुंचा। जिला वाश में फ्लैश फ्लड से रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को जज़वी नुकसान। तेरा बुगटी नसीराबाद और सोबतपुर में तूफानी बारिश का इम्कान। आवारान खजदार जलमिक्सी किला सैफुल्लाह और मुसख्खील में सैलाब आ सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाल ईसन करोड़ में सबसे ज्यादा बारिश 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोट अदू में 31, डेरा गाजी खान 29, भक्कर 23, मियांवालिया लाहौर 7 और नारोवाल में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में 10 जुलाई तक बादल बरसेंगे और खूब बरसेंगे। NDMA के शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट। नदी नालों और दरियाओं में तूफानी का खतरा। दरिया चनाब के हैदमराला और कादराबाग पर कम दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA ने आज़ाद कश्मीर में दरिया झेलम और उसके मुआवन नालों में तूफानी का खदशा जाहिर कर दिया। किरथर रेंज से निकलने वाले नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जिला कोरंगी मलीर समेत दीगर इलाकों में सुरमई बादलों के ढेरे। बूंदाबांदी और हल्की बारिश से शारे फैसल का एहसास नर्सरी तारक रोड और बहादुराबाद में मौसम खुशगवार। लियारी में मौजूद तमाम खतरनाक मकतूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू होगा। जिला इंतजामिया के अफसरान ने खबरदार कर दिया जिला जनूबी में 50 से ज्यादा इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। मकतूश इमारतों के रिहायशों को मुंतकिल करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। लियारी बिरताब में मुनहदम इमारत से सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल। होने वाले हादसे में 28 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गई। जहाँ भाग होने वालों में 9 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। कुछ तो अभी कल एक वाकया हुआ था। एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी थी। मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है और जो लोग भी इसके में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत को बनाने की इजाज़त देने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज इमारत गिरने के वाक़े पर इजलास की सदारत करेंगे। कहते हैं गफलत के मुरतकिब अफसरान के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
लियारी में इमारत गिरने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गबोल भड़क उठे। हासन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउन्वान इदारा है, DGSPCA को कुछ कहा तो ऊपर से फोन आ जाएगा। इमारत गिरने का जिम्मेदार इस्तीफा दें, कहा सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा करें। दावा किया कि लियारी कराची में कई इमारतें गिरवाई मगर 3 माह बाद दोबारा तामीर हो जाती हैं। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर मौसर सिक्योरिटी इंतजामात करने पर खिराज तहसीन। इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा पेशावराना मनसूबाबंदी और कोशिशों की बदौलत यौम आशूर का पुरअमन और पुरसुकून इनेकाद मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में अमन व अमान, सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात के मिसाली इंतजाम पर मैं सूबाई वज़रा, ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत, सफाई और दीगर इदारों के अफसरान और एहलकारों की मेहनत को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। सूबाई वज़रा समेत सब ने अवामी खिदमत और अमन के लिए एक टीम बनकर बेहतरीन काम किया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। SAFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दामात ज़ेरे गौर हैं। पॉलिसी तरमीम का मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में शेयर ऑफ डॉलर की सरमायाकारी से मंसूबों की बहाली मुमकिन बनाना है। इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदे का अच्छा मौका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कुछ इसराइली अकमाली को भी छोड़ा जा सकता है। हमास से बातचीत में पेशरफ्त हुई है और ये एक अच्छा मौका है कि फरीकैन जंगबंदी की तरफ बढ़ें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हालिया बातचीत को उन्होंने मायूस कुन करार दिया। एलोन मस्क की तीसरी सियासी जमात बनाने को मुसीका खेज करार दे दिया। अमेरिकी सदर टेक्सास में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर जल्द दौरा करेंगे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 70 हो गई। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। समर कैंप में शरीक कई बच्चे अब भी लापता। कई इलाकों में पानी जमा हो गया, मकानात और गाड़ियां डूब गई। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से फंसे हुए अफराद को बचाने का काम जारी है। भारतीय फौज का सिंदूर उजड़ गया। भारत का राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट मारे जाने का एतराफ। एहसास देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया। सिर्फ LOC पर भारतीय फौज के 250 से ज्यादा हलाकतें हुई। आदमपुर एयरबेस पर दिफाई निजाम S-400 के अमले के 5 अफराद भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव। हवलदार लालक जान शहीद का आज 26वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और कौम शानदार की तरफ से खिराज अकीदत पेश। लालक जान ने 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के हमलों का जुर्रतमंदाना मुकाबला किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद पोस्ट का दिफा जारी रखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने शहीद की कुर्बानियों और बहादुरी को सराहा। लालक जान को उनकी गिरा कदर खिदमत पर पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा लालक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा लालक जान शहीद की बहादुरी, शुजाअत और फर्शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वतन अजीज की हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर मिलिट्री
20 लीग से बाहर होकर हारिस रऊफ दौरा बांग्लादेश में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। मुतबादिल प्लेयर न्यूजीलैंड के बेन लेस्टर को शामिल कर लिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।